हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 9 के साइंस के चैप्टर परमाणु एवं अणु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपाद करने वाले वैज्ञानिक कौन है कि अंतवा एल लवाजिए और प्राउस्ट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लेते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। यह भी वही आंसर होगा, अंतवा एल लवाजिए और प्राउस्ट। ठीक है, इसी ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बताता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ये नियम भी देने वाले साइंटिस्ट हैं यही है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कि देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। देखिए नैनोमीटर जो होता है काफ़ी छोटा यूनिट होता है। देखिए एन एम नैनोमीटर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये 10⁻⁹ ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है सही आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ठीक है, पहले देखिए जल जो होता है वो H2O के रूप में ले सकते हैं, H2O। ठीक है, और पहले तो हाइड्रोजन का लिख सकते हैं, 2 होता है हाइड्रोजन 2 × 1। फिर हम इधर ऑक्सीजन का लिखते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है भार 16 होता है। तो ये इसको ये 2 हाइड्रोजन का है और ये 16 है। ये 2 और 16 को काट देते हैं, 2 1 का पड़ा में 2 1 कम 2 2 8 है 16, यानी कि हमारे पास 1 और 8 1 8 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होता है। ठीक है, फिर 5वें नंबर देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रा से नापा जाता है। देखिए परमाणु, पहली बात तो परमाणु खुद ही बहुत छोटा होता है और उसके बाद उसका त्रिज्या को नापना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि बहुत छोटा यूनिट का जरूरत पड़ता है, बहुत छोटा मात्रा का जरूरत पड़ता है। तो ये बहुत छोटा, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो नैनोमीटर होता है। तो इसी से परमाणु की त्रिज्या को नापा जाता है। फिर बढ़ते हैं 6ठे नंबर में, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है तो उसे क्या कहते हैं। तो कोई भी सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तो वो होता है अणु। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 7वें नंबर में, अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है। देखिए नाइट्रोजन अमोनिया तो ऐसे NH3 के लिख सकते हैं, NH3। तो नाइट्रोजन का कितना होता है तो 7 होता है, 7 दूनी 14 हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो 3 × 1। ठीक है, यानी कि 14 और ये हमारे पास इधर है 3, 14 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, आ जाते हैं 8वें नंबर में, H2O का मोलर द्रव्यमान। देखिए H2O जल का बात कर रहा है। ठीक है, तो जल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो पहले तो हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, 2 और हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया 2 + 16, 2 और 16 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 18, 18 होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 9वें नंबर में, जॉन डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो ये डाल्टन थे, वही थे परमाणु का सिद्धांत देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक। वही थे जिसने बताया था कि परमाणु को जब किसी भी पदार्थ को अगर छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उस कण को और तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे परमाणु कहते हैं। तो ये कहने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन थे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि उसने परमाणु सिद्धांत दिया है। 10वें नंबर आया था कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया है। कोई भी तत्व होता है उसका प्रतीक का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक रहे वो थे डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 11वें नंबर में आ जाता है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी यू। ठीक है, यू आपका सही आंसर है। 12वें नंबर आ जाते हैं कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाला कौन होता है, ऑप्शन नंबर, इस ऑप्शन में देखा जाए तो सही आंसर होगा आर्गन। आर्गन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। 13वें कह रहा है कि आयन क्या होता है। आयन, पहली बात है आयन जो होता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन को देने से और इलेक्ट्रॉन को लेने से। जब इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो धन आवेश बनता है, और जब लेता है
तो रीनावेश बनता है, यानी कि आयन बनने के कारण होते हैं या तो देना या तो लेना। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि ये आवेशित कण होते हैं, या तो प्लस के रूप में होंगे या माइनस के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है आवेशित परमाणु, इसी को आयन कहा जाता है। 14वें नंबर में देखते हैं HNO3। 14वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने का तरीका मैंने पहले ही बताया है कि HNO3 है, HNO3 हाइड्रोजन का तो एक होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, और हमारे पास ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, 3 और 16 यहाँ होता है। यहाँ पर गुना करते हैं 16 32 16 48 प्लस हमारे पास है 14 और 1 15। अगर 48 और 15 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 63 आ जाता है, यानी कि 63 यू है इसका सही आंसर। 15 नंबर पे है क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर में आ जाते हैं। हाँ, 15वें नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था तत्व के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को मान्यता देता है। तो ये मान्यता देने का काम करता कौन सा था, IUPAC, ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। फिर आ जाते हैं 16वें नंबर में, प्रकृति में। देखिए प्रकृति में कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन गैस अणु के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में ले सकते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन है तो इसे हम अणु कह सकते हैं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं 17वें नंबर में। 17 नंबर में है जल की परमाणुकता कितनी है। जल की परमाणुकता की बात कर रहा है कि देख जल को हम ले सकते हैं H2O। ठीक है, तो इसमें परमाणु कितने होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि यहाँ का 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, 18 पे आता है जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की बात कर रहा है कि जल जो होता है हमारे पास H2O, तो ये हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर ए 11.1% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं 19वें नंबर में। देखिए 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। 18 ग्राम जल होता है, ये देखिए H2O है, तो इसमें तो जल को बोला जाए तो 18 ग्राम ही होता है, तो 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन होगा 4 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 20वां नंबर देखते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो उसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक अकेला रहेगा तो उसे हम परमाणु कहते हैं, लेकिन जब ये 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं केमिकल बॉन्ड द्वारा, तो उसे हम अब कहने लगते हैं अणु। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। 21वां नंबर देखिए, 21 में है कि Na किस तत्व का संकेत है, Na यानी कि सोडियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 22वें नंबर में, H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है। H2S तो कितने परमाणु है, देखिए हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि 3 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 23वें नंबर पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, ये क्या कह रहा था कि अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ जो आखिरी में, ये आपका 10 का पावर 22 है। ठीक है, ये आपका 10 का पावर 23 है, और ये आपका 10 का पावर 24 है, ये 10 का पावर 25 है। ठीक है, आखिरी में ये आपको जो 25 25 24 लिखा हुआ, ये आपका पावर के रूप में है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो सही आंसर होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये जो ऑप्शन नंबर बी है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। 24 पे आते हैं ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं O2 के रूप में, तो ये परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि आप लोग का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। नाइट्रोजन का बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो वो होता है 14 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। तो ये रहे आप लोग के 25 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से सारा करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।